हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो हो गई है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और हम अब सब जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए। यहाँ पे है सिया, जिसकी शायद अभी नींद पूरी नहीं हुई है, और ये है किड्स एरिया जहाँ पे बच्चों के लिए राइड्स वगैरह लगी हुई हैं। थैंक गॉड कि सिया की नज़र अभी तक इस पर नहीं पड़ी, नहीं तो वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देती। तो हाइबिस का ब्रेकफास्ट तो मैंने आप सब लोगों को दिखाई दिया था। अभी देखना ये है कि हॉलीडे इन का ब्रेकफास्ट क्या उससे अलग होगा या ज़्यादा ऑप्शन होंगे या कि बिल्कुल सेम होगा। तो रेस्टोरेंट के बाहर से देखने से ही मुझे इसका सिटिंग एरिया जो भी है वो काफ़ी बड़ा लग रहा है। और सबसे पहले यहाँ पे मेरी नज़र पड़ी है सैलेड काउंटर पे, जहाँ पे कि स्प्रेड हैं और कुकम्बर, अनियन, कैरेट और टमाटोज़ एंड अदर सैलेड के ऑप्शंस हैं। इसके आगे हैं ये 3 तरह के जूस। और नेक्स्ट है यहाँ पे कोल्ड मिल्क, वार्म मिल्क, लो फैट मिल्क, कोल्ड वाटर एंड साथ में आई थिंक डिटॉक्स वाटर है। यहाँ है स्ट्रॉबेरी जैम, ऑरेंज जैम, पाइनएप्पल जैम और पीनट बटर। खैर आइबिस में पीनट बटर नहीं था पर ये ऐड होना है। और सबसे बेस्ट तो मुझे ये लगा कि यहाँ पे किड्स के लिए अलग से ही जो कटलरी दी हुई है, ये बहुत अच्छा मुझे इस होटल का अरेंजमेंट लगा, क्योंकि एटलीस्ट बच्चे क्रोकरी तोड़ेंगे नहीं। तो इधर अगर मैं मेन कोर्स में देखूँ तो ये है फ्राइड राइस, आई थिंक ये वेज है। उसके बाद में ये है इधर स्टीयर फ्राइड चिकन विद, ये कुछ चिकन का आइटम है, आई थिंक ये कोई थाई डिश है। मुझे बेक्ड बीन्स हैं यहाँ पे, और उसके साथ में ही है यहाँ पे ये भी कोई थाई फिश है विद टोफू। नेक्स्ट है चिकन हैम एंड चिकन सॉसेजेस। उसके आगे वाले काउंटर पे है फिश का कोई आइटम, और इधर ये शायद मोमोज भी है। और यहाँ पे ना अलग से ही एक और काउंटर है अरेबिक फूड का। ये मतलब मैंने पहले किसी होटल में नहीं देखा, तो ये अलग से सेक्शन है जहाँ पे आपको ये अरेबिक फूड मिलेगा। और अरेबिक फूड के काउंटर के आगे चल के है ये फ्रूट सेक्शन, और ये फिर से वही कॉफ़ी मशीन। और यहाँ आ गया है जी हमारा इंडियन फूड का काउंटर। तो इसमें है पराठे, छोले और आलू की सब्जी। तो यहाँ पे आईबिस से ये थोड़ा डिफरेंट चेंज मुझे दिखा कि यहाँ अरेबिक फूड एंड इंडियन फूड का सेपरेट काउंटर है। और ये है एग स्टेशन। तो ब्रेकफास्ट फिनिश करने के बाद हम लोगों ने किया होटल चेकआउट, और ये पतोंग बीच से ही हमें मिल गई है वही फुकेट स्मार्ट बस, जो कि हमें 1 घंटे में ही पहुंचा देगी फुकेट एयरपोर्ट पे। तो आज भी मौसम थोड़ा बारिश वाला है, सारा क्लाउडी हो रखा है। मुझे तो आज भी वापस जाने का मन नहीं, पर क्या कर सकते हैं, आखिर ट्रिप हो गया है ख़त्म और अब घर तो वापस जाना ही है। तो सिया तो यहाँ बैठने के साथ ही थोड़ा सा फीड लेके सो गई। वैसे तो हमारी फ़्लाइट का जो टाइम है वो है रात के 8:30 बजे, लेकिन हम लोग अब होटल भी चेकआउट कर चुके हैं और हमारा लंच वगैरह भी हो गया है, तो अब कोई पॉइंट भी नहीं है यहाँ पे अननेसेसरी वेट करने का। तो इसीलिए हम लोग तो बात करते हैं कि हमारी टोटल कॉस्ट इस फुकेट ट्रिप की कितनी पड़ी। तो सबसे पहले बात करते हैं फ़्लाइट फेयर की। तो हम थे एक कपल और हमारे साथ एक इन्फेंट। तो दोहा से फुकेट का राउंड ट्रिप हमें पड़ा है 46,000 का। और होटल प्राइस एक्चुअली हम आए थे 5 नाइट्स के लिए, तो 5 नाइट के लिए आइबिस जो है विद ब्रेकफास्ट 21,000। 1 डे हमने एक्सटेंड किया हॉलीडे इन में, जिसका 1 नाइट का विद ब्रेकफास्ट हमने दिया 6,250 रुपये। एंड खाना पीना और बाकी शॉपिंग के एक्सपेंसेस थे हमारे 50,000 रुपीज़ के। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट वीज़ा। तो फ़िलहाल जो थाईलैंड है वो इंडियंस के लिए वीज़ा फ्री है। बस आपको एक अराइवल फॉर्म भरना है, थाईलैंड डिजिटल अराइवल कार्ड। इसके लिए आपको सिंपल अपनी इन्फॉर्मेशन डालनी है, और ये सिर्फ आपको अपने अराइवल से 3 दिन पहले ही फॉर्म फिल करके देना है। एंड इसके लिए अगर आप डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं तो कोई भी फ़ी नहीं है। तो हम लोग पहुंच गए हैं फुकेट डोमेस्टिक एयरपोर्ट। हाँ जी, ये फुकेट स्मार्ट बस जो है ना, ये आपको ड्रॉप करेगी डोमेस्टिक एयरपोर्ट पे, लेकिन इधर साइड में ही ये वाले रास्ते से आप आगे जाके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे कनेक्ट कर सकते हैं।
जहाँ से बस ने छोड़ा वहीं पे दोनों टर्मिनल है। एच काउंटर पे